जी जी। जिसमें आपने लिखा है कि शपथ की प्रक्रिया जटिल करते जा रहे हैं। शपथ हाँ। ही तो इसकी जान है, और शपथ क्या है? अपने लाभ की। जी जी। शपथ अपने लाभ के लिए है ना, कि जैसे आप जैसे कैसा भारत पैदा करना चाहते हो, निरोगी, दीर्घायु, नहीं जहां उसमें गुलामों के नियम कानून। जस्ट मिनट। अच्छा तब अच्छा। तो आपको एक इनपुट मिलेगा कि आपको क्यों शपथ लेना है। जी जी। देखिए, यदि आज भी अंग्रेजों ने नियम कौन से बनाए थे गुलाम भारतीयों के लिए? जी जी। क्योंकि वो उन पर संदेह करते थे। हाँ, गुलामों के लिए बनाया गया था। गुलामों के लिए बनाए थे। हम्म। वही नियम कानून बिना आत्मा बदले आपके ऊपर क्यों थोपे हुए हैं? हाँ, ये तो सरासर अन्याय है। मैं वही कह रहा हूं। आप ये बताइए, जो व्यवस्था बनाई गई थी, जो प्रशासनिक और जो व्यवस्था बनाई गई थी, क्या ये वही व्यवस्था नहीं है जो अंग्रेजों ने लाट साहब व्यवस्था बनाई हुई थी? आप तो उसके लिए लगे ही हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं, हम तो आपसे जुड़े हैं बहुत दिनों से। नहीं, देखिए राजीव जी, हमें एक चीज समझना पड़ेगी कि जब इस पूरी प्रक्रिया में हमें 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, जी जी। हम अजनबियों को जोड़ना बंद करें। जी जी। हम अपने लोगों को जोड़ें, अच्छा अच्छा। जो बरसों से अपन से जुड़े हुए हैं। जी जी। जब आप उनको जोड़ेंगे तो कोई ना किसी से जुड़ा हुआ है, तो अपने आप सभी लोग आ जाएंगे। जी जी। लेकिन आप एक अजनबी व्यक्ति के पास जाओगे तो जी। वो संदेह करेगा आपके ऊपर। अच्छा, हम्म। दूसरी बात, आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा है ना। आप जो है ना, ना आप कोई जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना धरने के लिए कह रहे हैं, ना उसके लिए कह रहे हैं। हाँ, वो और सब सब और सारी बातें मान मैं बहुत बहुत दिनों से सुन रहा हूँ सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं दूसरी मुझे बात। लोगों समाज में दिक्कत है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हम समाज जब में तो हम तो कितने लोगों को जैसे लिंक भेजते ही हैं अपने परिचित को ही, तो नहीं, जुड़ते ऐसा नहीं, नहीं। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। देखिए, मैं आपको इसलिए बार बार उस प्रक्रिया को समझाने की कोशिश हाँ, करता हूँ। आप थोड़ा चेंज करना चाह रहे हैं। हाँ, मैं उसमें जो है ना ये कह रहा हूं कि जो भी हम वीडियो भेजते हैं, कुछ हम्म। वीडियो आपकी आत्मा को ज्यादा नजदीक लगते होंगे। हमने पहले 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 इम्प्रेस्ड हो उससे तब उसको। हाँ, जो भाई 5,200 में से जो आपकी आत्मा के नजदीक है। जैसे जी एज्यूम जी। करिए हम आपसे बात कर रहे हैं, ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है। जी यदि जी। आपको लगता है ये आपकी आत्मा के नजदीक है, राइट, जी इसमें जी। आपके तर्क भी आ रहे हैं। अब हम्म। इस बात को जो है ना, आप बैठ के उनके साथ सुनिए। जी जी। उनके साथ बैठ के सुनना है। फिर हाँ उसे हाँ। पूछना है कि भाई साहब ये बताइए, इसमें कोई दिक्कत है या आपके सभी मकसद पूरे हो रहे हैं? जी जी। यदि आपके सभी मकसद पूरे हो रहे हैं तो शपथ ले लीजिए। क्योंकि हम्म। शपथ से क्या है कि ये काम 9 दिन में हो जाएगा। जी जी। अच्छा, देखिए, इसमें दो एडवांटेज हैं। आज आपकी आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई है, तो हम ये कह रहे हैं वो कुर्सी पे भी है, पहला मौका उन्हीं को दे देते हैं। हाँ, सही बात है। क्योंकि हम और आपको कुर्सी नहीं चाहिए, हम और आपको नहीं। एंड रिजल्ट चाहिए। जी हम जी। और आपको बदलाव चाहिए। अब इन राजनेताओं ने, देखिए, ये क्या दुष्टता नहीं है, शुद्ध दुष्टता नहीं है क्या, कि उन्होंने आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून आज भी थोप के रखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो है, जो बाबा अंबेडकर ने 3 मुख्य चीजें जो है ना संविधान में डालने में वो सफल हुए थे, एक प्रेम्बल है, दूसरा फंडामेंटल राइट है, तीसरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। जी। क्या हमारे दुष्ट राजनेताओं ने इन तीनों की धज्जियां नहीं उड़ाई हैं? भरपूर उड़ाया गया है। धज्जियां उड़ाई हैं। तो ये अच्छे लोग तो नहीं हैं। नहीं, फिर आप कभी। ये बताइए कि इन्होंने डेमोक्रेसी से पार्टोक्रेसी ले आए। ये हम्म। डेमोक्रेसी होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बिल्कुल। राइट। जी जी। आप इन्होंने जो है ना बना दिया गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी। बस बस सही बात। आज पार्टी ही सब कुछ हो गई ना। बस बस। अच्छा, पार्टी विप से इन्होंने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनका गला भी बांध दिया। आज बिल्कुल। उनकी ये हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी लाइन से हटके एक एक शब्द बोलें। है क्या हाँ, उनकी हिम्मत? जब जारी कर दिया जाएगा उसके बाद जो बाहर निकलेगा तुरंत बाहर पार्टी से। हाँ, उसकी मेंबरशिप खत्म होने कुछ भी कर देंगे, सब पावर उन्होंने अपने पास ले लिए हैं। अब आप ये बताइए कि यदि ये मॉडल, देखिए आज आपके किसान जी आंदोलन कर रहे हैं, ये जी। मॉडल तो कह रहा है कि हम एमएसपी, एक एमएसपी किसान को दे देंगे, उसको जो खाद्यान्न पैदा होगा उसकी लागत जो है किसान के ही एक दूसरे अकाउंट पे जो है माउंट करेंगे, जिसका भुगतान के लिए अलग से राशि दी गई है। हम्म। और एक एमएसपी मिलने के बाद भी मालिक जो है वो किसान ही बना हुआ है। जी। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, हाँ, फिर आपको ये मालूम है कि कहाँ खाद्यान्न पहुंचना है? बनिया जो है ना वहां खाद्यान्न नहीं बेचता जहां उसे भेजना चाहिए, वो वहां बेचता है जहां उसको प्रॉफिट मिलता है, बिल्कुल राइट। अब बिल्कुल। यदि टेक्नोलॉजिकली हम डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कंजम्पशन होना है, कहाँ के वेयर हाउस में पहुंचना है, और अब व्यापारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए आप,
आज वो खाद्यान्न खरीदता है, फिर कहीं फंस जाता है, कहीं फिर वो कर्ज में भी फंस जाता है। अब हाँ। इसमें जो है मालिक खाद्यान्न का किसान है, तो व्यापारी को उसको जो है ना खाद्यान्न के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। वो जो है वो जो सर्विसेज दे रहा है, मतलब उसके माध्यम से आप रिटेलर को या कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं या थ्रू होम डिलीवरी के थ्रू पहुंचा रहे हैं, तो जो जितना सर्विसेज दे रहा है उसको उतनी प्रोफेशनल उतनी सर्विस की जो ना उसे फीस मिल जाएगी। जी जी। और फीस भी इंस्टेंटेनियसली मिलेगी। अब आप ये बताइए, कंज्यूमर एंड पर अभी कई बार जो है ये लोग बीच की जमाखोरी और डिस्टॉर्शन और मक्कारी और बदमाशी और इनएफिशिएंसी के कारण, क्योंकि देखिए इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन से लेके हर चीज इफिशिएंट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल। कोई ट्रक का खलेगा नहीं तो जो है ना पर हेड जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होगी वो 1/4 हो जाएगी। हाँ, एकदम उचित हो जाएगा जो होगा। तो हाँ, तो सब इफिशिएंट हो जाएगा। तो कंज्यूमर एंड पर जो अभी 5 MSP 6 MSP पे जो है कंज्यूमर बेचारा खरीदने के लिए बेबस है, उसे अधिकतम 3 MSP पे जो है चीजें मिल जाएंगी, और वो भी अब उसे घर पे मिल जाएंगी। सही बात। तो सभी का लाभ है कि नहीं है? बिल्कुल है। इस प्रक्रिया में जितने भी लोग जो भी काम कर रहे हैं उन सबको रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। उनको जो है हमें कहाँ लोगों की जरूरत है उसके हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, टूल्स दे रहे हैं, और फिर उन्हें नौकर नहीं बना रहे हैं, उन्हें सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं कि उन्हें 2029 तक एक परिवार की आय जो है 4 लोगों को रोजगार मिलेगा। शुरू में 10,000 होगा, जिसको बढ़ा के 25,000 तक ले जाया जाएगा, और 2029 तक वो 4 लोगों को मिल जाएगा। तो 25 चौका 100, 1 लाख रुपए हो गया कि नहीं हो गया? एकदम। तो सबसे गरीब परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसकी 1 लाख की इनकम होगी, और उसे पूरे क्राइम फ्री भारत के इकोसिस्टम में 50% का रिबेट दे दिया, तो आप बताइए उसकी क्रय शक्ति 2 लाख हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल। 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति, उसे पीएम आवास योजना की जरूरत है कि वो जो ना डिजाइनर हाउस में जाके रहेगा? कतई नहीं जरूरत पड़ेगी। तो जब वो उसको डिजाइनर हाउस बन रहा है और वो 2029 में 2 लाख होने वाली है, और उसका डिजाइनर हाउस अभी से बनने लगा, 27-28 में वो उसमें शिफ्ट कर गया, तो बताइए उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आज से सुधर गई कि नहीं सुधर गई? बिल्कुल सुधर जाएगी। अच्छा, इस पूरे उसमें धन की व्यवस्था भी इस ढंग से की गई कि सरकार को 5 पैसे नहीं लगेंगे। तो जानते हो धन की कैसे व्यवस्था की गई है? जो भी आप जैसे जूम करिए, आपने खाद्यान्न पैदा किया, राइट, तो उसकी एसेट वैल्यू 3 MSP के बराबर होगी, और उससे उस 3 MSP के इक्विवेलेंट एक निधि होगी जिसका नाम हमने दिया है भारत विकास निधि। भारत विकास निधि ऑटो क्रिएट हो जाएगी। जो भी भुगतान जिसको भी होंगे वो भारत विकास निधि में होंगे। भारत विकास निधि के बैक एंड पर रुपी चलेगा। एक भारत विकास निधि 1.1 के बराबर होगी, राइट? जी जी। तो आप भारत विकास निधि से जो भी खरीदेंगे उसमें 10% का डिस्काउंट आपको ऑटोमेटिकली मिल गया कि नहीं मिल गया रुपी के टर्म में? हाँ, मिल गया। 1.1 की जगह 1 PR हो गए। अच्छा, आप जो भी खरीदेंगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इमीडिएटली जो है ना उसका बैकएंड पे यदि सामने वाली पार्टी विकास निधि को हमसे लेती है तो विकास निधि में सीधे पेमेंट हो जाएगा, नहीं तो उसको रुपये में पेमेंट हो जाएगा, राइट? अब आप चाहो तो बटन दबा के अपनी विकास निधि को रुपए में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यदि रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 30% विकास निधि यू विल लूज। क्यों? क्योंकि हम आपके सेटिस्फेक्शन के लिए जो है एक रुपए जो स्कैर्सिटी में है उसमें क्यों जाएं? अब बताइए, भारत में किसी काम को करने के लिए क्या हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा क्या? जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भैया हम क्यों कर रहे हैं ऐसा? और फिर हम अपनी पूरी एनर्जी उस पर लगा देंगे जो फालतू की चीजें हम जो है बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जो PUL है, या तो नितिन गडकरी जो कर रहे हैं बायोफ्यूल वगैरह वो ले आएंगे, और सोलर का कर देंगे ना, पूरी एनर्जी सोलर पे लगा देंगे। सही बात है। तो आप जो है ना बैटरी जो है ना खट से जो है ना सोलर से चार्ज हो रही हैं और जाके जो है ना गाड़ी में लग जा रही हैं। अभी आपको फ्यूल भरने में जो है ना 2 मिनट लग रहे हैं, 3 मिनट लग रहे हैं, आपको बैटरी लगाने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। तो यदि ये डुएबल है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए, और हम ये पहला मौका माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही देना चाहते हैं। अब बताइए, किसान जो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि उन्हें एक 1 MSP की भी गारंटी दे दीजिए। उनसे ये भी कह दीजिए कि जो तुम्हारे जितने भी इनपुट हैं वो भी फ्री होंगे, आपके ही दूसरे अकाउंट पे अमाउंट होंगे, जो हम 3 MSP पे कंज्यूमर को भेजेंगे, और हमारा बीच में जो 2 MSP का फायदा निकलेगा उससे ये सब पेमेंट होंगे।
चाहे वो होलसेलर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वेयर हाउस वाला जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्टर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, होम डिलीवरी वाला जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सब जो है किसान के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से होगा, जिसमें ये पैसा इसमें से आ रहा है, राइट। जो 2 एमएसपी बच रहा है वो आ रहा है। तो बताइए, किसानों को आज जो मांग रहे हैं उससे हमने बहुत ज्यादा दे दिया कि नहीं दे दिया? हाँ और उस खाद्यान्न के मालिक भी वो बने हुए हैं। अब तक बताइए, व्यापारियों की सब अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, उनके पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो वो काम कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनेट उनको सर्विस के हिसाब से पैसा मिल जा रहा है। बताइए, सबकी जिंदगी आसान हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रहा है। क्या ये काम बड़ी आसानी से नहीं किया जा सकता है? और हम तो ये कह रहे हैं भैया, जी आप 21 लक्ष्यों के लिए 21 टास्क फोर्स बना दो, मैं मार्गदर्शन दूंगा ना, आपके दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा, आपके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा। सही बात है। तो आप ही क्यों नहीं कर रहे हो? अच्छा, यदि जो है, क्या आप ये 9 दिन का उपाय कर लेंगे शपथ लेके, तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे? इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है कोई दिक्कत आपको? ना ना, एकदम नहीं। तो जब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आप जो है 100 दिन में 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे, 100 लोग छत पे चढ़ेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? उन्हें 303 की जगह जो है अभी 400 पार कह रहे हैं, वो 500 पार हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब 1 मिनट मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी किसी कारण से हमारी बात नहीं मानते हैं, तो जिन लोगों ने इतना प्रयास करके 100 करोड़ लोगों को जोड़ा है, ऐसे 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा को जोड़ा होगा, उनकी मेरिट लिस्ट बना के उन्हें सांसद का टिकट दे देंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कोई नहीं। यही 100 करोड़ लोग छत पर चढ़ के उसे जिता भी देंगे। और ये उनका कमिटमेंट 21 लक्ष्यों के प्रति है, इसका लीडरशिप मैत्री गुप्ता के पार्लियामेंट में बैठ के सब नियम कानून बदल देंगे। आप कोई दिक्कत है क्या? अब क्या हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी की जरूरत है क्या? नहीं। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो आज काम कर सकते हैं। और पहला काम हम उनसे जो कह रहे हैं, टेस्टिंग के बतौर आप उन सब नियम कानूनों को रिपील करिए जो संविधान के जो है फंडामेंटल राइट या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के खिलाफ बनाए गए हैं। बिल्कुल ऐसे सभी नियम कानून को बंद करिए, नंबर 1। दूसरी हमारी उसमें शर्त है कि आप 21 के लिए 21 टास्क फोर्स बनाइए और मैथिली शरण गुप्ता को ही नेशनल एडवाइजर ऑफ द क्राइम फ्री भारत 21 एग्जीक्यूटिव कर दीजिए विथ जो है ना कैबिनेट रैंक। तो मैं ही मीटिंग करके उनका सब काम कर दूंगा, उनके दिमाग को तकलीफ नहीं दूंगा, मेरी जिम्मेवारी है। सही। आप बताओ, बिना दिमाग को तकलीफ दिए, बिना पैसे की आवश्यकता हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को 303 की जगह 500 पार हो गए कि नहीं हो गए? नहीं, हाँ या नहीं? एकदम बिल्कुल। अच्छा, और हम कह रहे हैं कि जो हमने ये मॉडल बनाया है, इसमें भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा आ जाएगा। जो वो पेमेंट कर रहे हैं शासकीय सेवक को, उसकी हम आमदनी दुगनी कर रहे हैं और भारत सरकार पे बोझ आधा कर दे रहे हैं। तो कितनी बड़ी राशि बचेगी, जिससे कि इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करेंगे, वो भी कोर फोकस एरिया में। तो ये शपथ तो हमें लेना होगी, क्योंकि शपथ ही तो ड्राइविंग फोर्स है ना। 9 दिन के लिए तो है ये शपथ केवल। शपथ तो सर सही है, लेकिन ये है कि जैसे एक आदमी बोल रहा था कि हम दिलवा नहीं पाएंगे, उसको दिक्कत होगी। तो आजकल शपथ तो झूठी शपथ बोल लेते हैं लोग ना, कि करेंगे क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को जो जमीन को उतारने के लिए शपथ लेता हूं, और जो है 10 लोगों के हिसाब से 9 दिन तक 90 लोग जोड़ेंगे, हो गई शपथ। यही शपथ है, और क्या शपथ है? हाँ, मतलब हमारा खाली कहना यह था कि थोड़ा सा आसान रहेगा तो सबको। ये मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए, कुछ बड़ी शपथ बनी रहेंगी, कुछ लोग जो बड़ी शपथ लेने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो बड़ी लेंगे, तो उसमें पूरा भाव क्लियर हो जाएगा जी। उसमें वो पूरी मेथोडोलॉजी भी आ रही है। मतलब वही साधारण इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने। देखिए, साधारण इंसान के लिए जो ना शपथ अभी हम और आप ले लेते हैं। लीजिए, आप मेरे साथ बोलिएगा, मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ। मैं भारत माता की शपथ लेता हूँ कि अपने देश को गुलामों के नियम कानून से मुक्त कराने के लिए, अपने देश को निरोगी दीर्घायु बनाने के लिए, किसानों की आमदनी 5 गुना, श्रमजीवियों की आमदनी 10 गुना, और ऐसे परिवार जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उनकी मिनिमम हाँ, और ऐसे परिवार जिनके पास न शिक्षा है न हुनर है, उन्हें 2029 तक 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए, 2 लाख रुपए की क्रय शक्ति प्रदान करने के लिए
मैं क्राइम फ्री भारत मिशन की शपथ लेता हूं। मैं क्राइम फ्री भारत मिशन की शपथ लेता हूं। उसके 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए सहयोग दूंगा। उसके 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए सहयोग दूंगा। और अपने से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। और अपने से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। जिनसे मेरा तात्पर्य है अपने परिवार के लोग। जिनसे मेरा तात्पर्य है कि अपने परिवार के लोग। अपने रिश्तेदार। अपने रिश्तेदार। अपने मित्र। अपने मित्र। अपने पड़ोसी। अपने पड़ोसी। आसपास के युवा साथी। आसपास के युवा साथी। आसपास के वरिष्ठ नागरिक। आसपास के वरिष्ठ नागरिक। और जिन संगठनों से भी मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं उनके लोगों को। और जिन संगठनों से मैं वर्षों से जुड़ा हुआ हूं उनके लोगों को। साथ में जो वीडियो मेरे मन के नजदीक होगा उसको सुनूंगा। साथ में जो वीडियो मेरे मन के नजदीक होगा उसको सुनूंगा। और जो सहमत होंगे उन्हें शपथकृत करूंगा। और जो सहमत होंगे उन्हें शपथकृत करूंगा। जो असहमत होंगे उनका वीडियो बनाऊंगा। जो असहमत होंगे उनका वीडियो बनाऊंगा। और उसे मैथिली शरण गुप्त के पास भेजकर उनके माध्यम से जवाब प्राप्त करूंगा। उसको मैथिली शरण गुप्त जी के पास भेजकर उनके माध्यम से जवाब प्राप्त करूंगा। बस यहीं पे खत्म कर देते हैं इसको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो यदि हम ये 9 दिन का सरल उपाय कर लें, और देखिए इसमें क्या हम आपकी कोई लीनिंग बदल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा है एकदम। ना हम उनकी जिस आप जैसे जीवन जी रहे हैं उसी तरह है, केवल आपको थोड़ा सा प्रयास करना है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, आप किसी भी पार्टी की सोच रखिए, कुछ भी करते रहिए, हमारा कोई भी जो है वो नहीं है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं राजीव जी आपसे फिर से प्रार्थना करूंगा कि इसमें पूरी शक्ति लगा दीजिए। जहां जा रहे हो वहां बैठिए, एक आध जो अच्छा वीडियो उठा के रख लीजिए, उसको साथ में करिए। जो शपथ ले रहे हैं उसका वीडियो बना लीजिए, जो वो कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं उसका वीडियो बना के मुझे टेलीग्राम ऐप पर भेज दीजिए। और सबसे पहले टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम के माध्यम से क्राइम फ्री भारत के मिशन ऐप से जुड़ जाइए। उसी में जो है ना क्राइम फ्री भारत के जो वेब पोर्टल है उसका भी ऐप दिया गया है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा सर, ये खुलता नहीं है उससे? जो नया वाला अभी अब बनाए हैं क्राइम फ्री भारत करके वेबसाइट वाला। नहीं, आप जो है ऐप डाउनलोड आप उल्टा करिए, आप टेलीग्राम ऐप में चले जाइए पहले, ठीक है ना? टेलीग्राम ऐप यदि नहीं यूज करते हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें तो हैं हम आप। तो उसमें जो हमारी लिंक से जुड़ जाइए तो आप मेन ग्रुप में बन जाएंगे आप। जी जी। जो इसमें लिंक अभी हम टेलीग्राम ऐप की दे रहे हैं उसको क्लिक करिए, उससे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के मेन ग्रुप से जुड़ जाएंगे। राइट, मैं जुड़ गया हूँ सर। जुड़ गए हैं। अब उसमें 4-5 आपको ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, उसमें खोलोगे तो है कि कुटुंब ऐप वाला जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप है उसको डाउनलोड करके उसके सदस्य बन जाना। हाँ, ठीक है ना? पहले से ही है। इसके बाद जो इसमें दूसरी चीज है, जी जी, जो इसमें जो दूसरी चीज है वो है कि आपका टेलीग्राम ऐप वाला हो गया, ठीक है ना? तो टेलीग्राम ऐप में फायदा क्या है कि जिन जिन लोगों को आप शपथ कराते जा रहे हैं, जिन लोगों को से आप मिलते जा रहे हैं, उनको जोड़ सकते हैं आप। तो ये व्हाट्सएप से भिन्न है। व्हाट्सएप में क्या होता है, जब तक आपको एडमिन नहीं बनाया जाएगा तब तक आप किसी को नहीं जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप में जो है सबके पास अथॉरिटी है कि वो अपने कांटेक्ट से भी लोगों को जोड़ सकते हैं, जिनको शपथ दिलाते जाते हैं उनको जोड़ते जाते हैं। तो जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको जोड़ते जाइए, शपथ दिलाते जाइए। 9 दिन में महा चमत्कार हो जाएगा। और फिर बताओ, हम छत पर चढ़कर माननीय नरेंद्र मोदी जी से कोई भी अनुरोध करेंगे तो वो मानने के लिए विवश होंगे कि नहीं होंगे? होना ही पड़ेगा। और यदि नहीं होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन तो है ही, 543 लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा उनको टिकट दे देंगे। हाँ, वो वाला ऑप्शन काम करेगा। और हम ऊपर चढ़ के जो है ना उनको जिता देंगे। और फिर मैथिली शरण गुप्त 543 साथियों के साथ जाके पार्लियामेंट में बैठ के वो काम कर देंगे जो माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया है। जी जी। और ये काम कांग्रेस कभी नहीं करेगी, ये पक्की बात है, क्योंकि उसका सोच और चिंतन तो जो है ना वो पहले शुरू से ही देशद्रोही रहा है। वो जो है ना जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स डिवाइड करके कैसे भी अपने लाभ के लिए चली है। उसी ने ही जो है ना सभी लोग चीजों का उल्लंघन किया, संविधान के जो ना फंडामेंटल राइट के विरुद्ध कानून बनाए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के विरुद्ध कानून बनाए, गलत काम किए। हाँ, लेकिन हम किसी से ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी सोच बदलो जी। यदि आपको कांग्रेस के लोग जो है ना ये सब कर दें तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है हम प्रार्थना से मतलब, हमें तो काम से मतलब है कोई करे, लेकिन हम पहली प्रार्थना अभी जो बैठा हुआ उसके साथ करेंगे। हाँ, मोदी जी को, मोदी जी आशाएं भी हैं,
हाँ, और हम उनको जो है ना 500 पार भी करा देंगे यदि वो मान लेते हैं तो। बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यदि वो नहीं करते हैं तो फिर हम ऑप्शन किसी दूसरे को नहीं देंगे, फिर मैथिली शरण गुप्त अपने 543 साथियों के साथ खुद जाके ये सब करेंगे। बिल्कुल, वो ऑप्शन अपने पास रहेगा। वो ऑप्शन अपने पास है, तो या नरेंद्र मोदी लें या फिर मैथिली शरण गुप्त लेंगे। एकदम एकदम यही होना ही है। तो इसमें हम, आपको नहीं लगता हम थोड़ी मेहनत हम सब अपने, तो इसलिए देखो यदि मैथिली शरण गुप्त सब जगह जाएंगे तो बहुत मुश्किल होगा। इस अकेला आदमी कहाँ भारत जैसे बड़े देश में कुछ नहीं हो सकता है, राइट। अच्छा, हर कोई मैथिली शरण गुप्त पे भरोसा क्यों करे? तो यदि आप मुझे 2 साल से देख रहे हैं या 3 साल से देख रहे हैं तो आपको मुझे समझने का बहुत मौका मिला है, राइट। बिल्कुल। और हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपको ही दे रहे हैं। यदि आपको टिकट दे रहे हैं तो आपको दे रहे हैं, यदि आपको जिता रहे हैं तो आपको जिता रहे हैं, और फिर चढ़ के जो है ना 21 लक्षों से शपथ ली हुई है वो जमीन पे उतार देंगे। सही बात। तो राजीव जी, अच्छी चीज है कि नहीं है? एकदम अच्छी चीज है, इसमें कोई संदेह है ही नहीं है। आप नहीं समझ रहे हैं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारा वीडियो सुन लें तो वो तत्काल उन्हें किसानों की बात मान लेना चाहिए? एकदम मानना चाहिए। और हम उनकी सभी समस्याओं को, मैं कह रहा हूं कि उनके अर्थसाथियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं उनको 1 पैसे की एफडीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी ले रहा हूं। अब तो आपके मैंने वीडियो भी मोदी जी को टैग करके भेजना शुरू कर दिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि उनके पास पहुंचना जरूरी है मैसेज को। नहीं, उनके पास पहुंचे, अमित शाह के पास पहुंचे, हाँ, आदित्यनाथ योगी के पास पहुंचे, हड्डा साहब के पास पहुंचे, सबको टैग कर दे रहा हूँ। बहुत सुंदर। मैं स्वामी रामदेव जी को भी टैग कर रहा हूँ, क्योंकि उनसे बहुत जुड़े हुए हैं मोदी जी, बहुत प्रभावित हैं उनसे। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय रामदेव जी, जो उनका संगठन है उन्हीं के लोगों को जोड़ के शपथ करा दें, आपकी चेन बहुत फास्ट चल जाएगी। मैं उसी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ सर, स्वामी रामदेव जी से। तो स्वामी रामदेव जी के आपके जो साथी हैं, यदि वो शपथ लेके काम करेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फिर क्यों नहीं कर लेते हैं? हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए राजीव जी, इसीलिए ये शपथ चाहिए, इसीलिए जो है ना हमें, और बाहरी को छोड़ो, बाहरी व्यक्ति तो अपने आप आने लग जाएगा, अपने को जोड़ो ना, जो केवल अपनों को जोड़ना है, अपनों को जोड़ो, राइट। पहले वाला सिद्धांत था ना, जैसे वो कौन थे बिहार के एक लल्लन जी थे जो, हाँ हाँ, उनका कहना था कि आपके पास जितने संपर्क हैं उनको भेज दीजिए, कोई न कोई हर जिसको समझ में आएगा जुड़ेगा। तो पहले तो वो चल रहा था। नहीं, मेरा कहना है कि वो सही बात है कि वो प्रक्रिया नहीं चल पाएगी। मैं ये कह रहा हूँ वो एडिशनली करते जाइए ना। हाँ, यदि नहीं समझे ना, उस तरह से अभी हम जोड़ते हुए केवल 47 लोगों को जोड़ पाए हैं। नहीं, अब आपने चंगुन को जोड़ लिया है, मैंने देखा था। अच्छा, तो कुछ बढ़ाओ। मैं कुछ न कुछ करता रहता हूँ हर दिन, मतलब कुछ टाइम इसके लिए निकालना ही निकालना है। आप तो ये काम करो, जो आपके साथी रामदेव महाराज ग्रुप के हैं सबसे पहले उनको जोड़ लो, अपने घर वालों को जोड़ो, रिश्तेदारों को जोड़ो। हाँ, ऐसे लोगों को जोड़ रहा हूँ पूरा। नहीं, उनसे कहो कि इस वीडियो को सुनो पहले, बस सबसे पहले और उनसे कहो कि यदि सहमत हो तो शपथ लो। हाँ, कुछ भाषा कुछ भी हो, मैं क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों के लिए शपथ लेता हूं और 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ूंगा, बस इतना कहना भी पर्याप्त है। खास तौर से जितने सीनियर सिटीजन हैं उनको तो एकदम से जुड़ जाना चाहिए इसमें। आपको मालूम है सीनियर सिटीजन की भी आय दुगनी होने वाली है। नहीं, देखिए, आपको ये मालूम है कि बच्चे जो है वो अपनी शिक्षा के लिए अपने माँ बाप पे आश्रित नहीं होंगे। हाँ, वो तो आपका है, सिस्टम बना हुआ है उस तरह से। उसमें जो है बेसिकली हर किसी के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट, एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। अब अज्यूम करिए एक होनहार बच्चा है और उसके माँ बाप गरीब हैं, तो उसे अपने माँ बाप से पैसा नहीं चाहिए होगा, उसे जो भी व्यय होगा वो उसके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उसका भुगतान होता रहेगा। उसकी पढ़ाई रुकेगी नहीं, और जब वो कमाने लगेगा तब वो हो जाएगा। अच्छा, इतना ही नहीं, जब वो जो है ना 8वीं 9वीं पास हो जाएगा तो उसके छोटे छोटे काम उसको दिए जाएंगे, जिससे उसको रेवेन्यू मिलने लगेगा। वो कोई वायलेशन को कैप्चर कर पाएगा, वो जो है मिट्टी की टेस्टिंग करा पाएगा, जो छोटे छोटे काम है अपनी सराउंडिंग में, जो बिना किसी उसके, और उसको इंस्टेंटेनियसली भुगतान होगा। मालूम पड़ेगा कि जितना उसकी शिक्षा पे खर्च हो रहा है उससे ज्यादा वो अपने इवन शिक्षा काल में भी कमा ले रहा है। जी, तो ऐसा संभव है। तो फिर ये वर्तमान जो व्यवस्था है जो कि कैपिटलिज्म वाली है, इससे जो व्यवस्था मैं बात कर रहा हूं, आप बताइए उसमें कुछ आपको दिक्कत महसूस हो रही है क्या? कतई नहीं। तो सब कुछ दिक्कत है नहीं, और आपको एफडीआई की भी जरूरत नहीं होगी, और हम जो भी काम कर रहे हैं उसके इक्विवेलेंट भारत में का विकास निधि पैदा हो रही है।
तो हमें भारत विकास निधि का पेमेंट करना है, तो हमें धन की कभी कमी होगी क्या? नहीं होगी। अब जब हम जो है ना अपराध में हर किसी को 5,000 से लेके 1 करोड़ बांटेंगे, और जितना बांटेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल होगा, तो भारत सरकार के पास 10 गुना पैसा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? होना ही है। अच्छा, अभी आप ये बताइए, यदि पेपर करेंसी को पूरा खत्म कर देंगे तो जितने पेपर करेंसी से जुड़े हुए खर्चे हैं वो जीरो हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ। और जो है 2% की ट्रांजैक्शन फीस से 10 गुना पैसा आ जाएगा। आज आप इनकम टैक्स में केवल 2% लोगों से ही टैक्स ले रहे हो, तो हमारे पास 10 गुने से भी ज्यादा पैसा होगा। तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो हाँ। भारतवासियों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपकी जिंदगी कितने, आप भारत में 2029 के बाद किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं होगा। अब बताओ, माननीय नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा आज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना ही है। तो राजीव जी, पब्लिक को एक बार अपनी तरफ से एक आग्रह कर लीजिए। ठीक है, अब आप शपथ वाला भी हम शामिल करेंगे इसमें। चलिए, ठीक है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।